क्या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसका सबसे फेवरेट वर्ड है नो? आप कहते हैं बेटा नहा लो, नहीं। होमवर्क कर लो, नहीं। मोबाइल रख दो बस 5 मिनट। और वो 5 मिनट जो है ना, 5 मिनट नहीं रहते बल्कि एक पूरा घंटा बन जाता है। फिर हम पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले जो है ना मोहब्बत से समझाते हैं, फिर हमारी वॉइस ऊंची होती है, फिर वार्निंग और फिर थ्रेट्स, और आखिर में हम खुद सोच रहे होते हैं आखिर मेरा बच्चा इतना ज़िद्दी क्यों है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हर ज़िद्दी बच्चा बदतमीज़ नहीं होता और हर खामोश बच्चा कॉन्फिडेंट भी नहीं होता, असल राज कहीं और में है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। दिस इज़ एलिफ। और आज के व्लॉग स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपके साथ कुछ व्लॉग की कुछ अहम बातें शेयर कर दूं कि आज व्लॉग हो रहा है। मौसम बहुत अच्छा था दोपहर से, और दोपहर को जो है ना एक छोटा सा मैंने नाश्ता किया तकरीबन 12 बजे उठ के, और नाश्ते के क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद एज़ यूजुअल जैसे आलू के पराठे बनाने हैं मैंने अपने हस्बैंड के लिए, तो साथ साथ जो है ना टॉपिक शेयर करती हूँ और साथ साथ जो है ना कुकिंग करते हैं। तो लेट गेट स्टार्ट इट। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी 6 पावरफुल पेरेंटिंग हैक्स, जिनकी मदद से आप अपने बच्चे को सिर्फ ओबीडियंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, इमोशनली और असर्टिव बना सकते हैं। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्यों ना कि आखिर में मैं आपको बताऊंगी 3 कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक जो तकरीबन 90% पेरेंट्स रोज़ाना करते हैं, और इन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये छोटी छोटी गलतियां बच्चे का कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता कम कर रही होती हैं। सो लेट गेट स्टार्ट इट। ट्रिक नंबर जो 1, सिर्फ गुड बॉय या गुड गर्ल ना कहें, बच्चे को फील करवाएं कि वो इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, फ़र्ज़ करें आप पूरा दिन मेहनत करें, शाम को घर वापस आएँ और कोई आपकी तरफ देखे भी ना, आपसे बात ना करे, आपकी कोई बात ना सुने, तो आपको क्या महसूस होगा? यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल यही फीलिंग एक बच्चे के दिल में भी पैदा होती है। अक्सर ऐसा होता है, बच्चा खुशी खुशी हमारे पास आता है, मम्मा मम्मा देखे मैंने क्या बनाया, और हमारा जवाब होता है हाँ अच्छा है। लेकिन हमारी आइज़ जो होती है ना, वो दरअसल मोबाइल की स्क्रीन पर होती हैं। अब ज़रा बच्चे के माइंड में झांक कर देखें, वो सोच सकता है शायद मेरी बात इम्पोर्टेंट ही नहीं है, और यही फीलिंग आहिस्ता आहिस्ता उसके कॉन्फिडेंस को कम कर सकती है। तो अगली बारी आपके जब बच्चा आपके पास आए, सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए मोबाइल साइड पे रख दें, उसकी आइज़ में देखें, स्माइल करें और कहें वाओ, ये स्टोरी तुमने खुद बनाई है, या मुझे पूरी सुनाओ ये स्टोरी। आप यकीन करें उसके फेस की हैप्पीनेस देखने वाली होगी। और यही छोटे छोटे मोमेंट्स आगे चलकर बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। याद रखिए, जो कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन जो होता है ना, सिर्फ पैदा नहीं होता, इन्हें घर के अंदर इन्वायरमेंट कॉन्फिडेंट बनाता है। और बच्चों को हमेशा महंगे टॉयज याद नहीं रहते, इन्हें ये ज़रूर याद रहता है मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुनते हैं। अगेन लेट्स मूव टू द ट्रिक नंबर 2। हर जिद का जवाब गुस्सा नहीं, कभी एक क्वेश्चंस काफ़ी होता है। अच्छा, अब आप एक इमेज स्कैन करें, रात के 10 बज रहे हैं, आप कहते हैं चलो बेटा अब स्लीप टाइम हो गया, और जवाब आता है मम्मा नहीं मैं सोऊंगा नहीं। अब अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, मैंने कहा ना सो जाओ, फिर बच्चा रोता है या पेरेंट्स एंग्री होते हैं, फिर घर स्ट्रेस में आ जाता है। लेकिन अगली बार फिर सिंपल एक्सपेरिमेंट करें, गुस्सा करने की बजाय सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे, अच्छा मुझे बताओ तुम अभी क्यों नहीं सोना चाहते। मुमकिन है बच्चा कहे मैं आपके साथ थोड़ी देर और बात करना चाहता हूँ, या मेरा कार्टून अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब ज़रा सोचें, क्या मसला सिर्फ ज़िद था? मे बी नॉट। हो सकता है वो अपनी कोई नीड या फीलिंग सही वर्ड्स में एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझे, हर बात बच्चे की बात मानना भी सही नहीं होता, लेकिन हर बार इसकी बात सुनने यानी बगैर फैसला करना भी सही नहीं। ये है बेस्ट अप्रोच। फर्स्ट अंडरस्टैंड देन गाइड। पहले बच्चे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करें, फिर रूल एक्सप्लेन करें। मसलन मुझे मालूम है तुम अभी खेलना चाहते हो, लेकिन अब स्लीप टाइम है, अगर तुम अभी सो जाओगे तो कल हम 10 मिनट एक्स्ट्रा खेलेंगे। देखें, ना शाउटिंग, ना एंग्री, और ना ही घर का माहौल ख़राब। याद रखिए, ज़िद करने वाला हर बच्चा बैड चाइल्ड नहीं होता, कई बार वो सिर्फ ये चाहता है कोई उसे समझे। लेट्स मूव टू द ट्रिक नंबर 3। हर वक्त ना करें, जो है ना बच्चे को स्मॉल डिसीजन लेने दें। अब ज़रा सच सच बताएं, हम पेरेंट्स बच्चों से दिन में कितनी बार कहते हैं ये मत करो, वो मत पकड़ो, वहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत खाओ, और फिर हम हैरान होते हैं बच्चा हर बात पर आर्गुमेंट क्यों करता है। एक लम्हे के लिए खुद को बच्चे की जगह रख कर देख।
अगर कोई आपके हर डिसीजन पर रोक लगा दे, मतलब आपको रोक दे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? प्रॉब्ली नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को फुल फ्रीडम दी जाए, बल्कि उसे स्मॉल चॉइस एज अप्रिशिएट दें। मसलन ये नहीं कहें आज यही कपड़े पहनने हैं, बल्कि कहें आज तुम ब्लू टी शर्ट पहनना चाहते हो या ग्रीन वाली। दोनों ऑप्शन आपने दिए, लेकिन डिसीजन बच्चे ने किया। या ब्रेकफास्ट में पूछें आज पहले एग खाओगे या ब्रेड। आपने रूल भी मेंटेन रखा और बच्चे को इम्पोर्टेंस भी दी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई पेरेंट्स बच्चे की हर काम खुद करते हैं। जो बैग भी हम खुद तैयार करते हैं, शूज़ भी हम पहनाते हैं और पानी भी हम ला कर देते हैं। और फिर जब बच्चा बड़ा होकर खुद डिसीजन ले ले तो हम कहते हैं इसमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। याद रखें, अचानक नहीं कॉन्फिडेंस आता। रोज़ाना के छोटे छोटे जो होते हैं ना डिसीजन, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। तो आज से हम अपने बच्चे को रोज़ाना कम से कम 2 स्मॉल डिसीजन खुद करने देंगे। और जब आपसे एडवाइस मांगे फ़ौरन आंसर ना दे, पहले पूछें व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है। यकीन करें ये एक क्वेश्चन कई बार हज़ारों नसीहतों से ज़्यादा पावरफुल होता है। लेट्स मूव टू द ट्रिक नंबर 4। पेराइसिस कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो ऐसी करे कि बच्चा जो ना ओवर कॉन्फिडेंस ना बने। अब एक इमेज स्कैन करें कि आपका बच्चा एक ड्राइंग बनाता है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग होती है। सन जो है ना वो पर्पल बना देता है, जो ट्री है वो ब्लू कर देता है। वो खुशी से आपके पास आता है, मम्मा देखिए मैंने बनाया है। अब यहाँ 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं। पहले पेरेंट्स कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, और बस दूसरे पेरेंट्स ड्राइंग को गौर से देखते हैं, स्माइल करते हैं और पूछते हैं वाओ मुझे इसकी स्टोरी सुनाओ, तुमने सन को पर्पल क्यों किया। अब फ़र्क देखें, पहले बच्चे को सिर्फ प्राइजेस मिली, लेकिन दूसरे बच्चे को मिला अटेंशन प्लस रिस्पेक्ट प्लस कॉन्फिडेंस। और यही चीज़ बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। एक कॉमन मिस्टेक ये भी है कि हम कहते हैं तुम दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हो। ये सुनकर बच्चा खुश होता है, लेकिन अगर अगले दिन वो एग्ज़ाम में कम मार्क्स ले आए तो उसके माइंड में आ सकता है शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। इसलिए सिर्फ पर्सनैलिटी की नहीं जो है ना बात, एफर्ट की प्राइसिस करें। मसलन कहें प्राइसिस मीन की तारीफ़ करें, मुझे अच्छा लगा कि तुमने हार नहीं मानी, तुमने इस ड्राइंग पर वाकई मेहनत की है, गलती हुई लेकिन तुमने दोबारा ट्राई की, और यही सबसे अहम बात है। इससे बच्चे के माइंड में एक पावरफुल बिलीफ बनता है, आई कैन लर्न, आई कैन इम्प्रूव। याद रखें, जब बच्चे की सिर्फ सक्सेस पर तारीफ होती है वो फेलियर से डरने लगता है, लेकिन जिन बच्चों की एफर्ट पर तारीफ होती है वो फेलियर के बाद दोबारा स्टैंड अप करना सीखते हैं। लेट्स मूव टू द नंबर 5 ट्रिक नंबर। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना शाउटिंग से बच्चे जो है ना खामोश हो सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते। चलें एक सीन देखते हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं और और स्कूल का टाइम हो, और बच्चा एक सॉक्स पहन रहा हो, दूसरा सॉक्स तलाश कर रहा हो। फिर अचानक से उसे अपना टॉय याद आ जाता है। उसे पेरेंट्स कहते हैं कितनी बार कहा है जल्दी करो। फिर वॉइस लाउड, फिर एंगर, फिर जब बच्चा किराए होता है और सुबह सुबह पूरे घर का मूड ख़राब। लेकिन एक क्वेश्चन, क्या शाउटिंग से बच्चा वाकई रिस्पॉन्सिबल बन गया है या सिर्फ उस वक्त खामोश रहा। टेम्परेरली जो होता है ना चिल्ड्रन में, वो फिर एक अक्सर आ जाता है, लेकिन वो ये नहीं सीखते कि सही क्या है। इसलिए एक गोल्डन रूल जो है ना वो याद रखें, कनेक्ट बिफोर यूर करेक्ट। पहले बच्चे की जो इमोशन को अंडरस्टैंड करें, फिर उसे करेक्ट करें। मसलन अगर बच्चा एंगर में टॉय थ्रो कर दे, या फ़ौरन ये ना कहे कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, बल्कि मुझे मालूम है तुम एंग्री हो, लेकिन एंगर में चीज़ें थ्रो करना ठीक नहीं। आओ हम दोनों मिलकर इसे उठाते हैं। आपने बच्चे की रिस्पेक्ट में मेंटेन रखनी है और उसे करेक्ट बिहेवियर भी सिखा दिया। याद रखें, जो डिसिप्लिन का मतलब ड्रामा नहीं, डिसिप्लिन का मतलब सिखाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चा सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनता, वो हमारा बिहेवियर कॉपी करता है। अगर हम हर मसले पर शाउट करेंगे तो कल हमारा बच्चा भी दूसरों से उसी अंदाज में बातें करेगा। इसलिए अगली बार एंगर नहीं होना, सिर्फ जो है ना 5 सेकंड के लिए पॉज कर दें, यानी कि ठहर जाएं और एक डीप ब्रीथ लें, फिर बात करें। कभी कभी आपके सिर्फ 5 सेकंड जो है ना बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेट्स मूव टू द नंबर 6 ट्रिक। अच्छा, अपने बच्चे की पहली सेफ प्लेस खुद बने। अब आखिर में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना पूछना चाहती हूँ। जब आपका बच्चा किसी मुश्किल में होता है, क्या वो सबसे पहले आपके पास आता है, या वो सोचता है अगर मैंने मामा को बताया तो मुझे डांट पड़ेगी। अगर बच्चा अपनी गलती आपसे हाइड करने लगे तो मसला सिर्फ उसकी गलती नहीं, बल्कि वो फियर है जो उसके दिल में पैदा हो चुका है। याद रखें,
दुनिया बच्चे को बहुत जगहों पर जज करेगी, लेकिन उसका घर उसकी सेफ प्लेस होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि गलती पर कुछ ना कहें, ज़रूर समझें, ज़रूर रूल बनाएं, लेकिन ऐसा माहौल ज़रूर बनाएं कि अगर कल आपके बच्चे से ज़िंदगी में कोई बड़ी गलती हो जाए तो वह सबसे पहले आपके पास आए। क्यों ना कि जिसके बच्चे को घर में ट्रस्ट और लव मिलता है ना, वो बाहर गलत लोगों में एक्सेप्टेंस तलाश नहीं करता। और शायद यही जो है ना सक्सेसफुल पेरेंटिंग की सबसे बड़ी जीत है। लेट्स मूव टू द बोनस पॉइंट। 3 पेरेंटिंग मिस्टेक होती है, मैं अब आपको लास्ट में दूंगी। वो जो है ना 3 कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक जिनसे हमें बचना है। नंबर 1 मिस्टेक, बच्चे की बात ना सुनना। बच्चा बात कर रहा हो, हर मोबाइल में बिजी हो, तो उसे ये मैसेज मिलता है मेरी बात इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए रोज़ाना कुछ वक्त सिर्फ बच्चे के लिए रखें। मिस्टेक नंबर 2, हर गलती पर लेबल लगा देना। तुम ज़िद्दी हो, तुम बदतमीज़ हो, तुम लेज़ी हो। याद रखें, बच्चे को उसकी गलती से आइडेंटिफाई ना करें। उसे कहें तुमने गलत काम किया है, ये ना कहें तुम बुरे बच्चे हो। बिहेवियर गलत हो सकता है, बच्चा नहीं। मिस्टेक नंबर 3, दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करना। देखो वो बच्चा कितना स्मार्ट है, वो कितने अच्छे मार्क्स लेता है। जो कंपैरिजन बच्चे को इम्प्रूव नहीं करता, अक्सर अंदर से इनसिक्योर बनाता है। इसलिए बच्चे का कंपैरिजन किसी दूसरे से नहीं, इसके यस्टरडे वाले वर्जन से करें। कहें तुमने पिछली बार इससे बेहतर किया है और यही असल ग्रोथ है। फाइनल मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी इस वीडियो का, अगर आज की वीडियो में सिर्फ एक बात भी आपके दिल को लगी हो तो आज से अपने बच्चों को बदलने की कोशिश मत करें, पहले अपने पेरेंटिंग स्टाइल को बदलना शुरू करें। क्यों ना कि बच्चा हमारी नसीहतें कम और हमारी लाइफ ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। हो सकता है आपके पास दुनिया की महंगी तरीन चीज़ें ना हों, लेकिन अगर आपके पास अपने बच्चे के लिए टाइम, लव, रिस्पेक्ट और अटेंशन है तो यकीन माने आप उसे दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती दौलत दे रहे हैं। कई साल बाद जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो शायद उसे आपका ख़रीदा हुआ टॉय याद ना हो, लेकिन उसे ये ज़रूर याद होगा कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुनते थे, मुझ पर ट्रस्ट करते थे और हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहते थे। और यही एक जो है ना काइंड, ह्यूमन, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस को बीइंग असल जो है ना फाउंडेशन है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो सिर्फ लाइक मत कीजिएगा, इसे किसी ऐसे मदर या फादर तक भी ज़रूर पहुंचाइएगा जैसे आज उस मैसेज की ज़रूरत हो सकता है आपका एक शेयर किसी एक बच्चे की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज ले आए। और अगर आप चाहते हैं कि पेरेंटिंग, इस्लामिक पॉजिटिव पेरेंटिंग वैल्यूज़, फैमिली लाइफ और ऐसी ही मीनिंगफुल वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें तो अभी डेली लाइफ विद एलिफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। याद रखें, रेस विद लव, लीड विद विजडम, ग्रो टुगेदर, वन डे एट अ टाइम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे काइंड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।